तुरंत फाइनेंस भी अवेलेबल है। इससे सस्ता मकान लखनऊ के एड्रेस पे आज की डेट में मिलना असंभव है। नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराना चैनल है, पुराना नाम है, पुराने हम लोग हैं और आप भी पुराने हैं। आज इत्तेफाक से जो हमारा मेन आने का मकसद आपके साथ ये रहा है कि इस प्रॉपर्टी को आपने एक आध बार पहले देखा है, बल्कि हो सकता है 2-4 बार देखा हो, लेकिन बनते हुए देखा, एक आध फैमिलीज को शिफ्ट होते हुए देखा, लेकिन अब परिवार आना शुरू हो गए और घर लगभग कंप्लीट होने के फेज पे है। और जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 या 10 फैमिलीज हमको जो है जुलाई एंड बेसिकली अगस्त पहले हफ्ते पे ज़रूर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज फिर इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हमारा मेन मोटिव मकान, दुकान, प्लॉट बेचना नहीं है। हमारा मेन मोटिव एक परिवार में रह के आपको ये समझाना है कि क्या आपको एक ऐसी छत मिल सकती है जिसमें आप अपने परिवार को ढक के रख सके। इस बात को समझिए। अगर आज मैं दोपहर में 2 बजे या 1 बजे धूप में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे आपकी चिंता है। देखिए, प्रोडक्ट तो बिकता ही है, प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि नहीं बिकता है, लेकिन सही हाथों में जाए, सही लोगों के पास जाए, ज़रूरतमंद को जाए तो ज़्यादा बेटर है। आइए हम बहुत जल्दी से आपको वो मकान दिखाने जा रहे हैं जिसकी कीमत 12.5 लाख है। रजिस्ट्री मिला के 14 के अंदर अंदर आप मकान पे होते हैं। इससे सस्ता मकान लखनऊ के एड्रेस पे आज की डेट में मिलना असंभव है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस वर्क पे हैं, हमको पता है आए दिन क्या हो रहा है। और इन रेटों पे इस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ, जिसमें हम आपको मेम्ब्रेन कंप्रेस्ड डोर्स दे रहे हैं, बर्जर यूज़ कर रहे हैं एज अ पेंट, एसीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, टीएमटी सरिया के साथ साथ अपना अद्धा यूज़ करते हैं जिसको अव्वल कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें मिलके कंबाइन करती हैं रॉ मटेरियल पे करके। अब हम इस मकान के अंदर आ गए हैं। ये 12.5 लाख का है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। ये 12.5 लाख का है। ये फ्रंट का एरिया पोर्च का है। अभी बिल्कुल ये कंप्लीट हो रहा है। मुझे उम्मीद है इसमें सारा काम हो गया, खाली इलेक्ट्रिक का काम रह गया जिसमें शीटें बंधेंगी, स्विचेस लगेंगे, सैनिटरी का काम रह गया, नलके वगैरह फिट होंगे, सीटें फिट होंगी। सीट जबकि एक बाथरूम में और ऑलरेडी इसमें फिट हो गई है। और उसके बाद वॉलपेपर लग के कंप्लीट हो जाएगा, फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। अनिल त्रिपाठी जी, अनुपमा त्रिपाठी जी का ये मकान है। तो ये पोर्च हो गया जिसमें हम लोगों ने 3 या 4 टू व्हीलर रख लिए, बड़े आराम से आ जाएंगे। ये हिस्सा आपका इन्वर्टर का है। अभी इस पे ना जाइएगा क्योंकि काम फाइनल टच पे चल रहा है, तो कहीं सीमेंट, कहीं लाइट कुछ पड़ी होगी। ध्यान दीजिए अपने मतलब की बात पे, ठीक है। तो ये पोर्च हो गया, ये आपका इन्वर्टर का सेटअप हो गया। यहां पर आप अंदर आ रहे हैं। अब इस घर की केवल एक एंट्रेंस है, याद रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग फोन करते हैं ना तो वीडियो तो पूरा देखते नहीं है। और एक पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत अच्छे लोगों को भेजिए जिनको जरूरत है। तो ये इस घर की एक एंट्रेंस है, ओनली वन। इसके साथ साथ जब सबसे पहले आप आ रहे हैं तो आपको मिल रहा है ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल। जो आप लोग अक्सर पूछते हैं 12.5 में क्या है, तो ये वो हॉल है। इस हॉल के साथ साथ अगर ऊपर आप देखें तो फॉल सीलिंग, और फॉल सीलिंग के साथ जितनी लाइट्स की आप कटिंग देख रहे हैं वो सारी कंपनी के द्वारा आपको दी जाएंगी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल अपना सोफा और डाइनिंग को सेट करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए किचन में। जब हम किचन की बात करते हैं तो हम आपसे कहते हैं 3 बास्केट का मॉड्यूलर किचन। आप लोग का फोन में ये कोई नहीं मुझसे पूछता है कि 3 बास्केट क्या है। भाई 3 बास्केट का मतलब 3 दराजे हैं, 1 2 3। आप पैसा दे रहे हैं मकान का, आपको यह पता होना चाहिए ना कि आप पैसा किस चीज का दे रहे हैं। तो यहां पे 3 बास्केट हो गए, यहां पर 2 कबर्ड्स हो गए जिसमें आप अपना यूटेंसिल मतलब बर्तन वगैरह रख सकते हैं। और आखिरी गैस सिलेंडर के लिए हो गया, इसमें गैस सिलेंडर और यहां पर एक छेद हो गया जिससे पाइप बाहर को निकल जाएगा। ऊपर मसाले वगैरह जो भी आप रखना चाहें किचन में, या लेडीज ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। उससे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि ये जगह क्या है, ये जगह फ्रिज के लिए है। ये जगह फ्रिज के लिए है और इसका यहाँ पर कनेक्शन है। ये देखिए, अब इस पे शीट बंधेगी, इस चीज को समझिए। ये देखिए ये यहाँ पे फ्रिज का प्लग लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका किचन है। अब उसके बाद आप आगे बढ़िए, हम फिर हॉल से ही होके जा रहे हैं और हम बेडरूम पे पहुंच रहे हैं। आप लोग पूछते हैं ना इसमें कमरे कितने हैं, तो इसमें 2 कमरे अब हो गए ना, एक हॉल हो गया और एक ये बेडरूम हो गया। बेडरूम में जब आप एंटर करेंगे, अच्छे साइज का बेडरूम है, 9x10 का है, किंग साइज बेड आ जाएगा। इसके साथ आप चाहे तो एक ड्रेसिंग टेबल शीशे का माउंट करके दीवार पर रखते हैं। माउंट का मतलब आजकल लोग शीशा दीवार पर ही लगा देते हैं, साथ में एक जो है छोटा सा शेल्फ लगा देते हैं जिसमें कॉस्मेटिक वगैरह रहता है। ऊपर देखिए प्लस माइनस पीओपी है, ये फॉल सीलिंग नहीं है, ये प्लस माइनस पीओपी है। इसके साथ साथ अब गौर से देखिएगा,
ये ओटीएस है। जब हम ओटीएस का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो न समझ में आया करे तो पूछा करिए फोन पे कि ओटीएस क्या था सर। ओपन टू स्काई, इसका मतलब जिसको देसी भाषा में कहते हैं ऊपर जंगला, जिससे धूप पानी आपका आता रहेगा। अब क्योंकि वहां से पानी आएगा तो यहां गिरेगा, वॉशिंग मशीन होगी तो खराब होगी, तो इसको हम आपको प्लास्टिक से ढक के देंगे। एक प्लास्टिक की शीट लगाएंगे हट की तरह ऐसे करके लगाएंगे, जिसमें दोनों तरफ पानी गिर जाएगा, तो आपकी मशीन सेव रहेगी। कोई जरूरी नहीं आप यहाँ वॉशिंग मशीन रखें, आप यहाँ पर कुछ भी सामान रखें, ये जगह आप इस्तेमाल अच्छी तरह कर सकते हैं। टाइल ऑलरेडी हमने लगा के दे दिया, यहां तक क्लियर है। तो आपको हमने ड्राइंग रूम, डाइनिंग दिखा दिया, हमने किचन दिखा दिया, बेडरूम दिखा दिया। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है घर में, उसको बोलते हैं बाथरूम, यानी कि वॉशरूम। वॉशरूम को देखिए जरा गौर से, समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। मुझे तो पता है, लेकिन मुझे आपको एज अ परिवार समझाना है कि भाई ये है, आप इतने पैसे दे रहे हो तो कंपनी आपको ये दे रही है। अब इस पे जो आप टाइल देखिए, इसको कहते हैं कंट्रास्ट डिजाइनिंग। क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट डिजाइनिंग। मतलब यहां पर ब्राउन, उसके साथ साथ मिलता हुआ मैचिंग का ग्रीन ब्राउन, तो कंट्रास्ट में आ गया ये। उसके बाद आपकी इतनी सी 8 फीट के बाद इतनी जगह छोटी मिली, नहीं तो हॉस्पिटल लगने लगता है, बाथरूम का लुक नहीं रहता है वो। तो ये आपका हो गया वॉशरूम कम लेटरिन, ये आपका वॉशरूम नहाने की जगह, और ये आपका सीट हो गया। इनका जो था कहना अनिल जी का, इनको इंडियन स्टाइल की सीट चाहिए थी, तो इंडियन स्टाइल की सीट इनकी लग गई। इसके साथ हम लोगों ने एक ऊपर वेंटिलेशन दिया है। फिटिंग्स हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम फिटिंग अभी लगाएंगे तो पेंटिंग का समय दाग पड़ जाएंगे नलकों में। यहां पर टोटल मॉड्यूलर फिटिंग है, ये शब्द याद रखिएगा, मॉड्यूलर। ऑर्डिनरी टूटियां नहीं है कि 12-15 रुपए की टूटी आके लगा दी, जो कि लोग करते होंगे, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बुराई करने से आज तक किसी को गोल्ड मेडल नहीं हासिल हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं हम वो बता सकते हैं आपको। तो मॉड्यूलर टूटियां मिलेंगी, दिस इज ऑल मॉड्यूलर फिटिंग बोलते हैं इसको। हॉल में एक चीज आपसे मैं बताना भूल गया था, ये एक विंडो है। कई बार आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम है। इसका ये काम है कि एक तो आप इसके ऊपर बाहर की हवा ले सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर ले सकते हैं, और थोड़ा सा लुक पे अच्छा लगता है। अभी खुला है तो हवा आ रही है, आपने इसको जब बंद कर दिया तो ये प्रॉपरली जो है जाड़े के दिनों में कंप्लीट चीज है। इसके ऊपर ग्लास देख रहे हैं, ऑर्डिनरी ग्लास नहीं लगा हुआ है, इसमें एक अच्छा मोदी गार्ड से रिलेटेड ग्लास हम लोग देते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी ग्लास नहीं है, ये दे दिया। इस पे गौर करिए, बेडरूम के ऊपर एक वेंटिलेशन है, जिसको पुराने जमाने में रोशनदान कहते थे, आज भी कहते हैं, बट अब एक अंग्रेजी नाम है वेंटिलेशन का। इससे क्या होगा कि आपका हवा पानी घर का मेंटेन रहेगा, आपको घुटन नहीं महसूस होगी इस घर के अंदर। बात को बहुत केयरफुली समझिए, बिकॉज आपका एक एक पैसा बहुत कीमती है। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं पेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बर्जर करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये बर्जर के डिब्बे पड़े हैं, इसमें बर्जर का ऐड नहीं हो रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आपको कहा जाता है वो होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं ऊपर। अगर ये नीचे सब समझ में आ गया है तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, और ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर का मतलब होता है पहला फ्लोर। अब इस केस में क्या है, क्योंकि ये नीचे ही बना हुआ है, तो हमारे पास ये स्टेयरकेस आ गई, और इस स्टेयरकेस के साथ ये हमारे पास पूरी जगह आ गई, जिसमें ये चाहे तो स्टडी टेबल यूज करें, चाहे तो जिस तरह से यूज करना चाहे करें। कोई पार्टी वगैरह, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लीजिए, अपना छत पे पार्टी मनाइए। आइए छत पे चलते हैं। इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द हाउस। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ द हाउस का मतलब घर का एक दिल। हर घर में एक छत होती है और अच्छी लगती है। एक छत तो वो होती है जो आपके सर को ढकती है, एक छत वो होती है जिसमें आप सारे परिवार बैठते हैं और अपनी ही कहानी बना रहे होते हैं कि यार कितनी मेहनत है, क्या सपना था, आज ईश्वर ने वो सपना पूरा कर दिया, परवरदिगार ने पूरा कर दिया, अल्लाह मियां ने पूरा कर दिया, गुरु नानक देव ने पूरा कर दिया, जीसस क्राइस्ट ने पूरा कर दिया। सब धर्म के लोग यही मानते हैं और यही कहते हैं। लोगों के दिमाग में आता है कि किस्तें बन जाएंगी, तो किस्तें कंपनी नहीं बांधती है, किस्तें बैंक बांधती है। इसका मतलब 90% लोन हो सकता है, तो लोन हो रहा है बैंकों का, और बैंक लोनिंग में कम से कम 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, 1 महीना लग सकता है। पेपर अपने जिस दिन पूरे कंप्लीट करके दे देंगे, उससे 17 दिन जोड़ लीजिएगा सैंक्शन का। उसके बाद डिस्पर्सल का 1 हफ्ता और लगता है। सैंक्शन और डिस्पर्सल में 2 फर्क है। सैंक्शन मतलब होता है कि आपका लोन ओके हो गया, डिस्पर्सल मतलब होता है आपका चेक प्रिंट हो गया, जो कि बिल्डर को जाना है। दूसरा, एक गलतफहमी और आप लोग की दूर करें, कई बार आपके दिमाग में ये आता है कि भाई लोन हो जाएगा तो पैसा सारा मिल जाएगा। कोई भी बैंक बिल्डर को 100% पेमेंट नहीं करता है, उसके पार्ट्स में पैसा आता है, और बैंक के एम्प्लॉइज आके देखते हैं, मतलब जो बैंक में काम कर रहे हैं उसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहां तक पहुंची है, उस हिसाब से पेमेंट मिलता है। दूसरा, ये जो पूरा एरिया है 450 स्क्वायर फीट है।
आप लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोई 400 कहता है, कोई 500 कहता है, ये 450 है, लेकिन जो बना हुआ है वो 550 है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे हुआ, जब हम ऊपर आपको लेकर गए थे तो मोमटी का भी तो कुछ हिस्सा है ना, तो 100 स्क्वायर फीट वो कवर करता है, तो 450 प्लस 100 इज इक्वल टू 550। तो ये अब क्लियर हो गया। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को रट गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं, ये लोकेशन अचार फैक्ट्री के ठीक सामने कहलाती है। छठा मील फायर स्टेशन से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी है। ये रहता है कि बैंक फाइनेंस, तो अभी डीएमआई फाइनेंस से रमन जी हैं, रवि जी हमारे साथ, फाइल इनके पास है, अवेलेबल रहते हैं साइट पे। तुरंत फाइनेंस भी अवेलेबल है, आपने तुरंत बुकिंग अमाउंट दिया, अपने पेपर्स इनको दिया। हाँ, पेपर्स के लिए इनको मत दौड़ाइए, क्योंकि बैंक का पेट पेपर से भरता है। तो जो ये मांगे, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल सही चीजें मांग रहे होंगे। आप हम लोगों से भी कंफर्म ना करें कि बैंकर ये मांग रहा है, बिकॉज बैंकर अल्टीमेटली पैसे दे रहा है ना आपको, तो कुछ चीजों तो मांगेगा, तो इनको अल्टीमेटली दीजिए। रमन सर, रवि सर बहुत एक्टिव है डीएमआई फाइनेंस में, एंड दे विल डू दी वर्क फॉर यू। अभी इत्तेफाक से एक लीगल सर्वे के लिए आए थे, तो हमें दिख भी गए और हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमने कहा चलिए भाई इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोगों से भी। तो इस तरह से बैंक से भी आप निश्चिंत रहिए कि आपका काम नहीं होगा, काम 100% होगा आपका, डोंट वरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12.5 लाख रुपए घर की कॉस्ट है, इसके अलावा रजिस्ट्री भी तो होती है ना, तो उसका फंड आपको अलग मैनेज करना होगा। जो भी स्टैम्प पेपर, जो भी स्टैम्प ड्यूटी है, जो भी कोर्ट फीस है, वो आपको पता है, बैंक आपको बता चुका है, वो आपको अलग से मैनेज करके चलना है। मतलब कि 12.5 लाख का मकान लेने के बाद आपके पास 14 लाख की प्रिपरेशन पीछे होनी चाहिए, तैयारी। जो बच जाए वो आपका है, लेकिन आपके पास ये तैयारी होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है आप लोग को, साहब 12.5 लाख तो मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेजना पड़ता है, या मेरे सेल्स टीम को लिख के भेजना पड़ता है कि रजिस्ट्री अलग से। अरे भाई, ये तो हर एक को पता है कि रजिस्ट्री अलग से होती है। तो मैंने आपको आज बहुत क्लियर कट समझाया है, बहुत प्रोफेशनली चीजों को समझाया है, और फिर भी कोई डाउट होता है, पूरा वीडियो देखिए, पॉइंट्स बनाइए, उसके बाद आप पॉइंट्स पूछिए। आपका जैसे ही व्हाट्सएप आएगा, इसी नंबर पे कॉलिंग है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आपका, जैसे ही आपका व्हाट्सएप आएगा, जिस दिन का व्हाट्सएप होगा उस दिन रात में 12 बजे से पहले जवाब आपके पास आ जाएगा। मुलाकातें आपसे हो चुकी हैं, ढेर सारा प्यार मिला है, और आज की डेट में हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो हमको रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। विश्वास ही नहीं होता है कि इतना बड़ा रिस्पांस मिल सकता था। आगे हम एक आध दो चीजें और नई लेकर आए हैं, दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे, उनको गौर से देखिएगा। शायद हो सकता है वो आपको इनसे भी ज्यादा अच्छी लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये यहीं खत्म होता है, ये सिलसिला और आगे चलता रहेगा। बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, क्योंकि आप लोग गौर से वीडियो को देखिए, समझिए, सुनिए। फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने व्यूअर्स, मिलने वालों को जरूर कहिए कि इसको व्यू करके सब्सक्राइब करें, शायद उनकी जरूरत आपके माध्यम से पूरी हो जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। टुकड़ों में बातें करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ों को मेरी तरफ से नमस्कार है, बच्चों को प्यार है। थैंक यू।